Yes, so chapter number 3, Discovering Tut, the saga continues by A.R. Williams. Basically, this is a story that deals with the mysteries से deal करती है, and various theories regarding the life and death of the youngest ruler of ancient Egypt. Okay, regarding the सबसे जो यंगेस्ट रूलर थे इजिप्ट के, सबसे यंगेस्ट रूलर ऑफ इजिप्ट, कीप इट इन माइंड, उनकी लाइफ एंड डेथ के रिगार्डिंग थ्योरीज एंड मिस्ट्रीज सारी डिस्क्लोज होंगी इस चैप्टर के अंदर। एंड वो जो रूलर थे इजिप्ट के, उनका नाम क्या था? नाम बहुत ही डिफिकल्ट नेम है जो आपको यहाँ पे दिया गया, दैट इज अ स्मॉल नेम, टुट। ठीक है, इसी का ही आप देखोगे, तुतन खामून। तुतन खामून उनका नाम था एंड उनका टॉम डिस्कवर किया गया इन 1922 बाय अ फेमस आर्कियोलॉजिस्ट, जिन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम क्या था? हॉवर्ड कार्टर। एंड सिंस देन उनकी जो ममी मिली अंदर से, ममी आप समझते हो, द डेड कॉर्प्स जो मिलता है प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, तो वो जो डेड जो उनकी मम्मी जो मिली हैज बीन सब्जेक्टेड टू एक्सरेज। उनके खूब सारे एक्सरेज हुए एंड लेटर उस डेड जो वो मम्मी की जो वो पूरी उनकी जो कॉर्प्स थी उसका सीटी स्कैन भी किया गया। एंड दीज इन्वेस्टिगेशंस हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी कैन से एंड हैज ऑफर्ड अ न्यू क्लूज ऑन लाइफ एंड डेथ ऑफ तुतुन खामुन। ठीक है, तो उनके बारे में, सो बेसिकली वी कैन से, जब हम इसको वन सेंटेंस में इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वी कैन से दैट इट इज अ स्टोरी दैट डील्स विद द यंगेस्ट रूलर ऑफ इजिप्ट whose name was Tutankhamun and उनका टॉम डिस्कवर हुआ इन विच ईयर? 1922। किन्होंने किया? हॉवर्ड कार्टर नाम के एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने। एंड सिंस देन उनकी जो टॉम डिस्कवर हुआ उसमें से जो उनका जो मम्मी को जो इन्होंने एक्सकेवेट किया, तो उसका इन्होंने क्या किया? इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू एक्सरेज एंड लेटर टू सीटी स्कैन्स आल्सो। एंड दीज इन्वेस्टिगेशंस, इनसे क्या रिजल्ट मिला? दीज हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑफर्ड न्यू क्लूज ऑन हिज लाइफ एंड डेथ। बहुत से नए क्लूज मिले ऑन द लाइफ एंड डेथ। ओके, फाइन, अंडरस्टैंड। सो इसके अंदर व्हाट, कितने होंगे हमारे यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं? द कैरेक्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी आर 4, 5 कैरेक्टर्स बेसिकली वी विल हैव इन दिस। फर्स्ट इज द किंग टूट। किंग के बारे में हम पढ़ेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सो वो नॉलेज हमें यहाँ पे मिलेगी। एंड लेटर आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे? हॉवर्ड कार्टर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके बारे में। देन इज जही हवास जो सेक्रेटरी जनरल है ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। फिर एमेनहोटेप थर्ड, किंग टूट के फादर या फिर फादर टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। ठीक है, एंड फोर्थ जो फिफ्थ कैरेक्टर आएगा वो आएगा एमेनहोटेप, जिन्होंने प्रमोट किया द वर्शिप ऑफ एटेन और उन्होंने ही इसका नेम चेंज किया टू एथेन में। तो ये जो 5 कैरेक्टर्स हैं, ये हम 5 कैरेक्टर्स इस स्टोरी के अंदर हमारे आएंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज 5 कैरेक्टर्स। फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बेसिक, जो पूरा इसका समराइजेशन देख लेते हैं। आपको हाइलाइट्स बता देती हूँ सो दैट आपके माइंड में क्लियर होगा, बिकॉज द लैंग्वेज एंड द वर्ड्स जैसे जैसे वी विल मूव ऑन विद इट, इट्स गोइंग टू साउंड लिटिल बिट, वी कैन से थोड़ा सा आपके लिए, जो हम बोलते हैं ना कि एक चैप्टर होता है जिससे हम देख के भागने का मन करता है, मे बी इट माइट साउंड लाइक दैट ऑल्सो। सो लेट अस सी कि क्या होता है। बट अगर किसी ने इसमें इंटरेस्ट लिया ना, देन इट्स गोइंग टू साउंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी साउंड होगा सबको। सो सी, तुतन खामून और किंग टुट वो एक टीनेजर की फॉर्म में ही डाइड। वो एक टीनेजर ही थे जब उनकी डेथ हो गई, ही वॉज यंग, इसीलिए तो यंगेस्ट रूलर कहा गया उनको। ही डाइड व्हेन ही वॉज अ टीनेज एंड ही वॉज बरिड लेडन विद गोल्ड। गोल्ड से एकदम लेडन ही वॉज बरिड। ठीक है, he was the last king of the powerful family that ruled Egypt for centuries. वो last king थे किसके? पावरफुल फैमिली जिन्होंने रूल किया इजिप्ट को फॉर सेंचुरीज। फॉर सेंचुरीज दे हैव रूल्ड इजिप्ट। तो जो एक फैमिली जिसने कई सेंचुरीज तक इजिप्ट को रूल किया, उस फैमिली के
लास्ट किंग जो थे उस पावरफुल फैमिली के, वो कौन थे? तुतिन खामुन। ऑन जनवरी 5th 2005 उनकी ये जो उनकी कॉर्प्स थी, जो मम्मी था यहाँ पे, अ प्रिजर्व्ड डेड बॉडी जिसको हम बोलते हैं, इट वाज ब्रॉट आउट ऑफ हिज टॉम एंड अ सीटी स्कैन वाज डन जस्ट टू असरटेन द रीजंस ऑफ हिज डेथ। ये फाइंड आउट करने के लिए कि इनकी डेथ किन रीजंस की वजह से हुई। नाउ मल्टीट्यूड ऑफ टूरिस्ट, जब पता चला ऐसा होने वाला है, इट वॉज अ लार्ज स्केल ऑफ पीपल ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड हु केम टू विजिट द टॉम जस्ट टू पे देयर रिस्पेक्ट। जही हवास जो थे, इन जिनको हमने कैरेक्टर स्केच में भी हमने देखा है, ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनी एंटिक्विटीज। ही सेड that this preserved dead body, this mummy was in a very bad condition because of what Carter did to it. ये बहुत बैड कंडीशन में है ये डेड बॉडी। वाई? बिकॉज ऑफ वट एवर कार्टर। कार्टर कौन थे? हावर्ड कार्टर, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो उन्होंने इस बॉडी के साथ में किया ना, दैट बिकॉज ऑफ दैट इट इज इन अ वेरी बैड कंडीशन। नाउ हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड किंग टूट्स टॉम इन 1922 and investigated its content. Now what he did, Howard Carter जो एक archaeologist थे, he discovered King Tut's tomb. उन्होंने King Tut का tomb discover किया in 1922 and he investigated its contents. उन्होंने इनके contents को investigate किया। Carter faced difficulties in extracting the mummy out of the coffin. जब उस coffin में से इस mummy को take out कर रहे थे ना, he really faced lots of difficulties. रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन, जो रिचुअल रेजन्स होते हैं उन्होंने उसको बिल्कुल हार्ड कर दिया, रिजल्टिंग इन सीमेंटिंग किंग टुट्स मम्मी टू द बॉटम ऑफ द गोल्ड कॉफिन। जो ये सारी सेरेमनीज होती है, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, बिकॉज ऑफ दैट उनकी ये जो बॉडी थी ना, इट हैड सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड कॉफिन। पूरा गोल्ड का कॉफिन था उनका, उसके एकदम बॉटम में सीमेंट हो गई थी ये। हावर्ड कार्टर ही ट्राइड टू लूजन दी रेजिन्स, उन्होंने बहुत कोशिश की दैट ही शुड लूजन दीज रेजिन्स। क्या होते हैं? एक स्टिकी सा फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जिसको पानी से आप घोल नहीं सकते हो। सो दैट इज व्हाई इट टुक अ वेरी हार्ड शेप एंड यूजिंग द सन, तो सन की हीट से उन्होंने उसको लूजन करने की कोशिश की, बट इन वेन, इट वाज अ वेस्ट। उनके जो मैन थे, दे दस रिमूव्ड दी मम्मीज हेड एंड कट ऑफ नियरली एवरी मेजर जॉइंट बिफोर रीअसेंबलिंग इट। तो उन्होंने पूरा उसको टुकड़ों में ब्रेक करके हेड उन्होंने अलग निकाला, बाकी ऑर्गन्स उन्होंने सब अलग अलग निकाले, एंड एट लास्ट उसको पूरी बॉडी को उन्होंने सारे मेजर जॉइंट से उन्होंने इसको अलग अलग सेपरेट किया एंड लेटर ऑन उन्होंने इसको रीअसेंबल किया। ये करने से पहले, अलग अलग रीअसेंबल करने से पहले उन्होंने इसको पूरा डिवाइडेड पार्ट्स में दे टुक इट आउट। इन 1968 एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, ही एक्सरेड द मम्मी एंड ही रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। उन्होंने एक बहुत ही स्टार्टल कर देने वाला फैक्ट बताया। ही क्लेम्ड कि जो ब्रेस्ट बोन है ना एंड जो फ्रंट रिब्स हैं इस मम्मी के, देवर मिसिंग। इनकी बॉडी में वो है ही नहीं। क्या चीजें नहीं है? ब्रेस्ट बोन नहीं है एंड जो फ्रंट रिब्स होती हैं, दे आर मिसिंग। सो नाउ एमेनोथेप 3 जो किंग टुट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज अ वेरी पावरफुल किंग एंड ही सक्सीडेड बाय एमेनोथेप 4 एंड जिन्होंने प्रमोट किया था, एमेनोथेप 4 कौन थे? ही वाज आल्सो द रूलर ओवर हियर, जिन्होंने बेसिकली एटम के वर्शिप को प्रमोट किया था, सन डिस्क के वर्शिप को प्रमोट किया था, एंड ही चेंज्ड हिज नेम टू एकेनाथेन एंड ही मेड सम अदर चेंजेस आल्सो। ये रूलर्स आते थे ना, दे यूजुअली डू वन थिंग, ये अपने अकॉर्डिंग सब चीजें चेंज कर देते थे। सो किंग टुट्स मम्मी वाज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। तो किंग टुट की जो मम्मी थी ना, इट वाज द फर्स्ट मम्मी, मतलब इट वाज द फर्स्ट डेड बॉडी हु गॉट स्कैन्ड। The CT scan showed a gray head. It showed a gray head, neck vertebrae, neck का पूरा vertebrae दिखा, a hand show हुआ, several images of rib cage and the section of the skull. Rib cages का एक दिखा, several images उसके अंदर शो हुई, and skull का एक section भी दिखा। Zahi Awaz was relieved to find that nothing had gone seriously wrong with the mummy. Now, Zahi Awaz जो थे, he was somewhere relieved, feeling relieved that चलो कुछ इतना ज्यादा सीरियसली रॉन्ग नहीं हुआ है इसके साथ में।
किंग टुट की मम्मी के साथ में. After their observation, when they left, the wind had stopped and there was complete silence. And once the observation was complete and when they left that place, wind completely stopped हो चुकी थी and there was complete silence. And just above the entrance to the king to storm stood Orion. एक Orion, एक क्या होता है Orion? What is Orion? एक constellation है, star constellation. So King Tut के टॉम के just ऊपर there was standing an Orion, the constellation जो watch कर रहा था over the boy king's body. ये जो boy king था ना, who was boy king? तुतन खामून, जिनके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, he was a boy king. तो इसको वो वॉच ओवर कर रहा था. What who was watching it over? जो हमारा Orion, जो हमारा वो constellation था, वो उसको वॉच ओवर कर रहा था. फाइन. सो अंडरस्टूड. इतना समझ में आया. इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट वन बट आई होप जिस तरीके से हमने इसको पहले चैप्टर स्केच किया है, देन वी केम टू नो अबाउट द कैरेक्टर्स एंड अभी हमने इसके हाइलाइट्स किए. आई होप आपको ये चीज पूरी क्लियरली समझ में आई है. इफ यस देन क्विकली रेज योर हैंड, तो हम इसके टेक्स्ट के साथ में फिर मूव ऑन करते हैं. यस, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट नाइसली. आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि जितना भी डिफिकल्ट हो, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है, ट्राई टू मेक इट लाइट. मैं हमेशा उसे बहुत ही लाइट वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, जस्ट इन अ होप दैट whoever is in the class should be able to understand it. Yes, good. Yes, fine. So now we will be starting with the text. See, he was just a teenager when he died. Now अब जो आप टेक्स्ट रीड करोगे ना, बहुत सी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होंगे. एंड अगर हमने इसके हाइलाइट्स नहीं किए होते ना, वी वुड नॉट हैव अंडरस्टूड इट इन शॉर्ट. तो हम इसकी लाइंस को हम बहुत कंफ्यूज होते चले जाते कि ये स्टोरी क्या है, कहाँ जा रही है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है. बट अभी वो चीज नहीं होगी बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड. नाउ आप पहले तो यही सोचते रह जाते कि ये टुट कौन है कौन नहीं है, हु इज ही हु इज नॉट. बट अभी क्या है, नाउ द थिंग इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर. अब आपको पता है वो कौन है और अल्टीमेटली क्या हुआ था. सो इट्स वेरी क्वाइट क्लियर कि आपको ये चीजें अभी समझ में आ जाएगी. सी, he was just a teenager when he died. The last heir of the powerful family had ruled Egypt and its empire for centuries. Now we also know this. ये fact हमें clear था. ठीक है, दिस फैक्ट वॉज वेरी वेल क्लियर विद अस. सो ये क्या है, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर when he died and last higher था ये of the powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, and he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. अब हुआ क्या, when he died ना, he was completely, we can say, overloaded with gold. He was laid to rest laden with gold, and once he was laid into rest na, he was eventually forgotten by everyone. कब तक उनको सब भूल गए? Since the discovery of the tomb in 1922 was done, the modern world has speculated about what happened to him. ये जो modern world है ना, इन्होंने speculations निकाल लिए that what had happened to him, उनके साथ क्या हुआ होगा. With murder being the most extreme possibility, क्योंकि सबसे extreme possibility ऐसा लग रहा था कि इनका जो है murder हुआ है. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, almost within these 80 years, वो first time अपने tomb को उन्होंने छोड़ा, when his corpse was excavated by a very famous archaeologist, that is Howard Carter. We will see about him. Tut has undergone a CT, and once this dead body was taken out, it was undergone a CT scan, and that offers new clues about his life and death. वो CT scan जो offer करता है उन्हें new clues about life and death, and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of a boyish Peroha.
And Tut jo the, he has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death, and ये सब provide करते हैं हमें precise data for an accurate forensic reconstruction of this boy Pero, of this boy King. Forensic आप समझते हो, जो postmortem type जो चीजें होती है ना, जिसमें after death details निकाली जाती है कि इसकी मौत के पीछे क्या कारण हो सकता है, what would have been the reason behind his death, is it a murder, is it a suicide or is it a natural death. तो वो जो चीजें होती है ना, वो जो डिपार्टमेंट करता है ना, दैट इज अ फोरेंसिक डिपार्टमेंट. फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है कि इस बॉय किंग की डेथ का पूरा जो फोरेंसिक रिपोर्ट रेडी करने का काम यहाँ पे हुआ. सो ये सिटी स्कैन ने कहीं ना कहीं डेटा प्रोवाइड किया, प्रिसाइज डेटा, जिससे कि एक एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके ऑफ दिस बॉय किंग. So see, an angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark-bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade grey. It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner, brought her to probe the lingering medical mysteries of this little understood young leader who died more than 3,300 years ago. Now here says कि एक एंग्री विंड स्टिरअप हो गई ना, गोस्टली, जो हम बोलते हैं ना आंधी आती है तो समटाइम्स आपने देखा है डस्ट एक राउंड 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 सर्कल में उड़ती है, हम उसको हिंदी में बवंडर बोलते हैं और हम बोलते थे कि ये जरूर कोई भूत होगा यहाँ पे तभी ये विंड इस तरीके से जा रही है. सो यस सेज कि एंग्री विंड थी ना, इट स्टेड अप अ गोस्टली डस्ट डेविल्स जैसे ही किंग टुट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस. व्हाट इज द रेस्टिंग प्लेस? जो उनका टॉम था इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री known as the Valley of Kings. So जो dark bellied clouds थे, they have scudded across the desert sky all day. पूरे आसमान में जो dark clouds थे वो रहे and were veiling the stars in cascade grey. और जो stars थे, they were of the cascade grey. Now this says that it was 6 p.m. 6 p.m. की बात है on January 5th 2005 की, जो वर्ल्ड का मोस्ट फेमस मम्मी गिल्डेड हेड जो था, इट वाज फर्स्ट गोन इनटू द सिटी स्कैनर. और वो हमारे लिए बहुत सी मेडिकल मिस्ट्रीज जो इधर उधर जो लिंगर कर रही थी, इट ब्रिंग अ प्रॉप टू इट. ऑफ दिस, किसकी मेडिकल मिस्ट्रीज थी? ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर जिनकी डेथ हुई थी मोर देन 3,300 years ago. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. They gazed at the murals on the walls. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut gilded face, the most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebook in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Peroha curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him, were really true. नाउ डू नॉट गो एनीवेयर. इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो, बिकॉज अदरवाइज अभी तो आप जो समझ लोगे ना समझ लोगे, अदरवाइज रीडिंग इट योर सेल्फ इज गोइंग टू मेक यू वेरी इरिटेबल. सो इसको अभी ही समझ लो. वंस यू अंडरस्टैंड, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. नाउ सी, आफ्टर ऑल जो यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट जो था ना फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दे हैव डिसेंडेड इनटू दिस cramped rock cut tomb. जैसे ही उन्हें पता चला that this body has been taken out from the tomb, लोगों को जब पता चला ना, all around the world people इकट्ठे हो गए some 26 feet underground just to pay their respect. Rock cut tomb था, 26 feet underground था ये, वहां पे they just assembled over there to pay their respect.
एंड दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर. जो ब्यूरियल चैम्बर था उसकी वॉल्स पे जो म्यूरल्स लिखे हुए थे उनको पीपल वर रीडिंग इट एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस. और टुट का जो गोल्ड गिल्डेड फेस था ना वो उसको देख रहे थे. मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो था इस मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड का, वो जो आउटर कॉफिन का जो कॉफिन था ना वो भी पूरा उसी मम्मी के शेप का ही था. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर था इसका मम्मी शेप्ड का तो वो यही था. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक इन विस्पर. कुछ जो विजिटर्स थे उन्होंने उस गाइड बुक में से धीरे धीरे पढ़ा. अदर्स जो थे दे वर स्टैंडिंग साइलेंटली. परहैप्स वो सब पॉन्डर कर रहे थे ऑन दी टूथ्स अनटाइमली डेथ इन द लेट टीन्स. लेट टीनेज के अंदर आके उनका डेथ हुआ. सो दैट इज व्हाई इट इज एन अनटाइमली डेथ ऑब्वियसली. तो वो लोग उसके बारे में दे वर जस्ट पॉन्डरिंग अ थॉट ओवर इट and or wondering with a shiver if the Peroha's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. And कुछ लोग इस बारे में वंडर कर रहे थे कि ये जो बॉय किंग की जो डेथ हुई है इसके डेथ का जो कर्स, जो मिसफॉर्चून या जो डेथ जो फॉल अपॉन होने वाली है उनके ऊपर जिन्होंने इसे डिस्टर्ब किया. दैट इट इज सेड ना कि वंस द डेड बॉडी इज लेड तो उसके बाद में उसे डिस्टर्ब नहीं करो, वो एक पाप हो जाता है एंड उसका जो होता है श्राप मिल जाता है एंड उसके कर्सेस भुगतने पड़ते हैं. सो पीपल वर जस्ट शिवरिंग थिंकिंग अबाउट कि जिन्होंने इन्हें डिस्टर्ब किया इस पेरोहा को, क्या उसकी डेथ और उस मिसफॉर्चून का कर्स अगर किसी के ऊपर आ गया एंड वाज रियली ट्रू, अगर ये चीज रियलिटी में कन्वर्ट हो गई तो क्या होगा. Now, the mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. As he leaned over the body for a long first look, Howard Carter, that was the British archaeologist who in 1922 discovered Tooth's tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, ever found and have become part of Peruha's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resecutions, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife. Board games, a bronze razor, linen garments, case of food and wine. Now see, मम्मी जो उन्होंने एक्सकेवेट किया ना इट वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज जो कार्टर ने उनके साथ 1920 में किया जस्ट टू टेक इट आउट, तो जो भी हुआ ना इट वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन. ऐसा जही आवाज बोलते हैं. हु वाज जही आवाज? वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट हिम 2 times that he is the Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities. Now, as he leaned over the body for a first long look, Howard Carter, that is, he was a British archaeologist who in 1922 discovered Tooth's tomb after years of futile searching, and in its content he say through hastily ransacked its antiquity, मतलब जो उन्होंने देखा it was surprisingly complete, and उन्होंने बोला ये it remained the richest royal collection ever found, और वो उनका richest royal collection का part रहेगा that has been ever found by him and have become part of Peroha's legend, और वो Peroha's legend का एक part बन जाएंगे क्योंकि वो जो टॉम जो उनका कॉफिन था इट वाज हैविंग स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड. उनका जो इटर्नल जो ब्रिलियंस था इट हैज मेंट टू गारंटी द रिसिक्योरेशन एंड कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और जिस वक्त इसे डिस्कवर किया ना इट कॉज्ड अ सेंसेशन. एंड नाउ व्हाट हैपेंड, उन्होंने बोला कि जब इसे देखा गया यहाँ पे, ठीक है, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन एंड सेंसेशन, जिस वक्त डिस्कवर हुई तब तो ये एक सेंसेशन बनी बट स्टिल एट प्रेजेंट की अगर बात करें तब भी इट वाज गेटिंग द मोस्ट कैची अटेंशन, सबसे ज्यादा अटेंशन अभी भी नहीं मिल रही थी. नाउ सी व्हाट हैपेंस फर्दर. टुट को जब बरी किया गया ना ही वाज अलोंग विद गोल्ड ही वाज बरीड विद द एवरीडे थिंग्स जो उन्हें अपनी आफ्टर लाइफ में चाहिए होंगी. लाइक ही वो ऑलवेज प्लेड बोर्ड गेम्स, तो वो बोर ना हो जाए दैट इज वाई बोर्ड गेम्स भी रखे गए. ब्रॉन्ज रेजर रखा गया, लिनन गारमेंट्स रखे गए, केस ऑफ फूड रखा गया, केस ऑफ वाइन रखा गया एंड वाइन, सब चीजें उनके साथ में ब्यूरी किया गया.
After months of carefully recording the Peroha's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffin. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves. Wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of burial in March or April. When he finally reached the mummy, through though he ran into trouble, the ritual raisins as hard and cementing took to the bottom of the solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. Now, after months of carefully recording the king's funerary treasures, देख लिया उनके साथ क्या क्या funerary treasures जो है bury किए गए थे. Once having read everything about it, उनको पूरा find out करने के बाद में, search करने के बाद में, a thing comes. अब उन्होंने चेक करना शुरू किया. ही बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग इज थ्री नेस्टेड कॉफिन. थ्री नेस्टेड जो कॉफिन था ना, उसको देखा. ओपनिंग द फर्स्ट, उन्होंने फाउंड किया कि उसके अंदर एक श्राउड था. श्राउड आपको ध्यान है, जो एक कपड़ा उड़ा देते हैं. इट वॉज अ श्राउड एंड इट वॉज अडॉर्न्ड विद, वो भरा हुआ था. इट वॉज मेड ब्यूटिफाइड विद वॉट, विद गार्लैंड्स ऑफ विलोज. गार्लैंड्स थी, विलोज की थी, ऑलिव लीव्स की थी, वाइल्ड सेलरी की थी, लोटस पेटल्स थे एंड कॉर्नफ्लावर्स थे. ये क्या शो करता है? इट शोज दी फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल. कि ये ब्यूरियल कब हुआ? इन मार्च और अप्रैल, बिकॉज ये वही फ्लावर्स के सीजन का टाइम है, जो फ्लावर्स, जो पेटल्स वहां पे मिले. एंड व्हेन ही फाइनली रीच दी मम्मी, दो बहुत परेशानी में चले पहुंच गए वो. वहां तक पहुंचते पहुंचते ही रैन इनटू ट्रबल. वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत ट्रबल हो गया उनको वहां पहुंच के. क्या था? जो रिचुअल रेजन्स थे ना, जो रिचुअल रेजन्स थे, एक वो जो होती है ऐसा, जो एक मटेरियल उसके साथ में डाल दिया जाता है, जो वंस इट सेट्स टू सॉलिड, तो वाटर में भी वो इनसॉल्यूबल होता है. सो वो था, इट हैड हार्डेंड. उससे पूरी जो बॉडी थी ना, टुटकी जो बॉडी थी, इट वॉज हार्डली सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ दिस सॉलिड गोल्ड कॉफिन. एंड कोई भी अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स उसको मूव नहीं कर पा रही थी. कार्टर ने तब लिखा व्हाट वाज टू बी डन, कि अब मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू. सो रेजिन्स क्या है? एक स्टिकी सा फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है. नाउ ही सेज व्हाट टू डू, अब मैं क्या करूं. Sun can beat down like hammer this so far south in Egypt, and Carter tries to use it to loosen the raisins. अब क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है कि फार साउथ इन इजिप्ट जो सन है ना, वो बीट डाउन करता है जस्ट लाइक अ हैमर. सो कार्टर ने उसे ट्राई किया जस्ट टू लूज दी रेजिन्स फॉर सेवरल आवर्स. कुछ घंटों के लिए तो ये चला. फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन. कुछ घंटों के लिए उन्होंने वो जो डेड कॉर्प्स, जो बॉडी जो थी, जो मम्मी जो था, उसे उन्होंने ब्लेजिंग सनशाइन में बाहर रख दिया. दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिससे कि वो सन से कितने डिग्री पे हीट हो गई? 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो हीट हो गई. नथिंग बस्ट, बट कुछ नहीं हुआ. ही रिपोर्टेड विद अ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, पर उन्होंने एक साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ में रिपोर्ट किया दैट क्या, द कंसोलिडेटेड मटीरियल, जो कंसोलिडेटेड मटीरियल था, had to be chiseled away from beneath the limbs. उसे chisel away करना पड़ेगा from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. ठीक है, limbs and trunk and before it was possible, इससे पहले कि ये possible होता to raise the king's remain, जिससे कि आप king के remains को raise करते. So it was really very difficult. So उन्होंने report किया with the scientific detachment that consolidate material had to be chiseled away, कि वो जो मटेरियल जो बिल्कुल कंसोलिडेट हो गया है, वो नहीं उतर रहा, नहीं उसको हम उससे डिफरेंट अलग कर सकते. सो इट हैज टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल कि आप रेस कर सको किंग के रिमेन्स को. सो इन हिज डिफेंस, कार्टर रियली हैड लिटिल choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guard and ripped it away, apart removed the gold. In Tut's time, royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering gold, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and now iconic inner coffin and mask.
all of pure gold. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. Once they finished, they reassembled the remains on a layer of sand in the wooden box with paddling that concealed the damaged the bed where Tut now rests. Now they say कि इन डिफेंस कार्टर ने रियली इट ही हैड वेरी लिटिल चॉइस लेफ्ट, उसके पास कोई खास चॉइस नहीं थी. एंड इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, ऑलमोस्ट चोर आएंगे, वो इस पूरी गार्ड्स को सक्यूमेंट करके और पूरा का पूरा जो गोल्ड है ना उसको रिमूव करने के चक्कर में दे विल रिप इट अपार्ट. सो इन टुट्स टाइम जो रॉयल्स थे ना वो फैबुलसली वेल्दी थे, बहुत वेल्दी होते थे. एंड वो ऐसा सोचते थे या उनकी ऐसी होप थी कि वो अपने सारे रिचेस को अपने साथ लेके जा सकते हैं. तो उनकी जर्नी जो थी टू द ग्रेट बियॉन्ड, ठीक है, उसके लिए तो किंग टुट जो थे उन्हें लेविशली सब कुछ दिया गया. ही वॉज लेविश विद ग्लिटरिंग गुड्स, गोल्ड की चीजों के साथ में ही वॉज लेविश्ड. ठीक है, लेविश्ड मतलब ही वॉज लग्जूरियसली, he was given all these glittering goods, that is glittering gold things. And what were they? Precious collars, inland necklaces, bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his finger and toes, and the now iconic जो inner coffin और mask था, these all were of pure gold. And now to separate Tut from his adornments, कार्टर के जो men थे, they removed the mummy's head and severed उन्होंने किया, nearly they severed every major joint. And once they had finished everything, they reassembled the remains on a layer of sand. एक सैंड की एक लेयर पे उन्होंने उसको रीअसेंबल किया इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग, जिसने कंसील किया द डैमेज. ठीक है, उसको डैमेज को पूरा कंसील किया. एंड दिस वाज द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, ये वो बेड है जहां पे टूट अभी रेस्ट करते हैं. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasures and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy, and it had revealed a startling fact: beneath the raisins that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. Now see, archaeology has changed substantially. जो उन्होंने इंटरवेन किया इसमें indicates, ठीक है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर. उसका जो भी इंटरवेंशन रहा है ना ड्यूरिंग दीज डिकेड्स, तो वो बहुत सब्सटैंशियली इट हैज चेंज्ड. अब वो बहुत लेस फोकस करते हैं ऑन द ट्रेजर एंड दे फोकस मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड द इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ द डेथ. ये यूज करते हैं मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग द मेडिकल टेक्नोलॉजी. एंड इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, ही एक्सरेड द ममी एंड रिवील किया उन्होंने एक स्टार्टलिंग फैक्ट. वो क्या था? दैट बीनीथ द रेजिन्स द दैट केक्स हिज चेस्ट, उनकी जो ब्रेस्ट बोन थी एंड द फ्रंट रिब्स, दे वर मिसिंग. ओके, सो टुडे हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं बिकॉज इट्स लेस देन 1 minute विद अस. सो टिल हियर इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस, सो वी कैन से दैट विल स्टॉप इट ओवर हियर. इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं एंड एज द क्लास इज गोइंग टू बी ओवर एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी डूइंग in tomorrow's class, and then tomorrow we are going to finish this